हेलो दोस्तों, नमस्कार। नौकरी विद मधुसूदन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह एक महत्वपूर्ण साम्राज्य है इतिहास का हमारे, जो कि पाल समाज के बारे में हमें थोड़ा बताता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा तो इतिहास नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसको पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल उत्तर प्रदेश पुलिस जो 49,000 वाली वैकेंसी आई थी, उसमें क्वेश्चन आया था कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पाल साम्राज्य। ठीक है, पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसको किया था गोपाल ने। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, आपको सब समझ आ जाएगा कि में गोपाल ने किया था। कब किया था? 750 ईस्वी में। ठीक है, तो पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की? गोपाल ने। तो इसको कैसे याद करेंगे? गोपाल। ठीक है, यहाँ पर पाल समाज की स्थापना गोपाल। ठीक, यानी जो गौ को पालता हो गोपाल हो गया। मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको याद करने का। तो पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। कब की थी? 750 ईस्वी में। तो थोड़ा गोपाल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो गोपाल कौन था? देखिए, गोपाल किसी भी शाही खानदान से नहीं था। ठीक है, ना ही किसी शाही खानदान से था, या फिर ना ही अथवा एक उच्च कोटि की किसी खानदान से। ठीक है, उच्च कोटि, ये किसी भी ऐसे चीज़ों से बिलोंग नहीं करता था। ठीक है, यह एक सामान्य व्यक्ति था। कौन था? ये शाही नहीं था, शाही परिवार से नहीं था। शाही परिवार समझते हैं आप, जैसे कि यह किसी राजा के घर से पैदा नहीं हुआ था, या फिर यह किसी उच्च कोटि में जन्मा हुआ नहीं था। यह एक सामान्य यानी साधारण परिवार से था। ठीक है, सामान्य परिवार। अच्छा, सामान्य परिवार। इनके पिताजी क्या थे? इनके पिताजी एक सैनिक थे। तो आप समझ रहे हैं एक सैनिक की क्या अहमियत होती है उस समय। ठीक है, तो इनके पिताजी सैनिक थे, एक सामान्य परिवार से थे, तो जो गोपाल थे। ठीक है, तो ये पाल साम्राज्य स्थापित कैसे किए? तो उस समय जो उस क्षेत्र में, ठीक है, इनके जो क्षेत्र था वहाँ पर जो अराजकता फैली हुई थी उसको खत्म करने के लिए इनके क्षेत्र के लोगों ने इनको क्या किया कि इन गोपाल को जो है क्या चुन लिया? अपना राजा चुन लिया। उस समय जो अराजकता फैली हुई थी उसको समाप्त करने के लिए गोपाल ये थे, तो सामान्य परिवार से, लेकिन इनकी जो सोच थी और इनकी जो लड़ाई थी वो अराजकता के खिलाफ थी। तो जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग थे, ठीक है, उच्च वर्ग के लोग जो थे, वो उन्होंने गोपाल को अपना राजा मान लिया। तो इस तरह गोपाल क्या किए कि पाल वंश की नींव रखी 750 ईस्वी में। उसके बाद आता है कि गोपाल जो है कि ये जब राजा बने तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले कि बंगाल को बंगाल का एकीकरण कर लिया। जैसे बंगाल है आपका, आप सभी लोगों को पता है कि बंगाल जो है कि हमेशा से किसी भी राजा का एक आकर्षण का केंद्र रहा है। उसका रीजन ये है कि बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में हर चीज़ उत्पन्न होती थी, जिससे कि व्यापार को बढ़ाया जा सके, लोगों को रोजगार दिया जा सके, और कोई भी राज्य या फिर साम्राज्य बंगाल को जो कब्जे में कर लेता था वह एक तरह से धनी साम्राज्य हो जाता था। तो इन्होंने क्या किया? बंगाल का एकीकरण कर दिया, एकीकरण। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मगध को भी अपने में मिला लिया। मगध समझते हैं आप? मगध यानी बिहार। इसको भी इन सभी को मिला करके अपना शासन किया। इतना काम इन्होंने किया। ठीक है, अब उसके बाद इनके बाद जो है इनके पुत्र जो है गद्दी पर बैठते हैं। अच्छा, तो इन्होंने कितने वर्ष शासन किया था? इन्होंने लगभग 20 वर्ष शासन किया था। 20 वर्ष यानी कि 750 से लेकर 770 तक ईस्वी तक। ठीक है, इन्होंने शासन किया। उसके बाद इनके पुत्र, यानी कि इनके पुत्र का नाम क्या था? गोपाल के पुत्र। ठीक है, गोपाल। इनके पुत्र का नाम था धर्मपाल। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, जो पिछली बार आया था उसमें आया था कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था गोपाल, धर्मपाल और 2-3 नाम और थे, 2 नाम। तो ये बहुत तो कंफ्यूज हो गए कि धर्मपाल ने किया होगा या गोपाल ने। तो जो पढ़े होंगे वो गोपाल सही लगा देंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो धर्मपाल लगाएंगे। तो धर्मपाल क्या है? गोपाल के पुत्र थे। ठीक है, तो जब 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया, 20 साल। ठीक है, गोपाल ने। उसके बाद धर्मपाल ने गद्दी को संभाला, तो 770 ईस्वी में। ठीक है, 770 ईस्वी में धर्मपाल ने गद्दी को संभाला। उसके बाद जब धर्मपाल राजा बन गए तो इनके शासन में पालो, देखिए यहाँ पर इनके शासन में इनका शासनकाल जो था वो संघर्ष से बीता हुआ था। ठीक है, संघर्ष देखिए, जैसे उस समय पाल, उसके बाद एक थे राष्ट्रकूट, और एक थे प्रतिहार। ये 3 जातियां संघर्ष कर रही थी। ठीक है, गद्दी को पाने के लिए।
पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। तो जो धर्मपाल का शासन आया इसमें इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा शासन को लेकर, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि जब धर्मपाल जो राजा थे, ठीक है, धर्मपाल राजा थे, उस समय प्रतिहारों ने आक्रमण कर दिया, ठीक है, बंगाल पर। तो जब ये बंगाल के बॉर्डर पर ही पहुंचे थे, ठीक है, बंगाल के गौड़ पर, ठीक है, गौड़ नाम एक जगह है बंगाल का, वहां पर प्रतिहार पहुंचे थे। उसके पहले ये राष्ट्रकूटों ने इन्हें हरा दिया, ठीक है, किसको? प्रतिहारों को। थोड़ा इसको यहाँ पर समझते हैं, देखिए सादा पेज पर। तो ये मान लीजिए कि बंगाल है, ठीक है, ये बंगाल का कौन सा जगह है? गौड़, ठीक है। और ये मान लीजिए कि पाल वंश का शासक हो रहा है। तो इस पर क्या किया कि इस जगह पर किसने आक्रमण कर दिया? प्रतिहारों ने। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर राष्ट्रकूटों ने, ठीक है, राष्ट्रकूट, इनके राजा कौन थे? ध्रुव। ऐसा नहीं है कि मतलब जो पाल थे और राष्ट्रकूट थे ये मित्र थे, नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये प्रतिहार यहाँ पर पहुंचे गौड़ नामक जगह पे, तो राष्ट्रकूट के राजा ने, मतलब ध्रुव ने, इन्हें हरा दिया और प्रतिहार जो थे कहाँ चले गए? रेगिस्तान चले गए वापस, ठीक है, वहां पर जाके शरण ले लिया इन्होंने। उसके बाद जो राष्ट्रकूट थे ये वापस कहाँ लौटा है? दमन, ठीक है, सॉरी, दक्कन ये लौटा है। उसके बाद ये जो पाल वंश थे, मतलब इनके लिए सारा का सारा मैदान खाली हो गया, यानी प्रतिहार भी चले गए और जो राष्ट्रकूट थे वो प्रतिहारों को हरा कर वापस दक्कन चला गया। तो ये पाल साम्राज्य ने क्या किया कि कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है, कन्नौज पर अधिकार जमा लिया। तो अच्छा, उसमें शासन किसका था? मैंने बताया धर्मपाल का, यानी उनके पुत्र ने, ठीक है, उनके पुत्र ने कहाँ पर? बंगाल तो था ही, बंगाल प्लस बिहार यानी मगध, ठीक है, मगध उसमें तो था ही। इसके साथ ही कन्नौज पर भी इन्होंने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। इस बात का मतलब पता कैसे चलता है? तो देखिए, जब ये कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिए, उसके बाद इन्होंने एक शानदार दरबार लगाया धर्मपाल ने, ठीक है, एक शानदार दरबार। इसमें शामिल कौन कौन हुआ? इसमें राजस्थान, इसके अलावा पंजाब व अन्य जगह के राजा और शासक, ठीक है। इतने लोग क्या हुए इस कन्नौज जो जीतने के बाद, यानी कि हथियाने के बाद, एक तरह से जब धर्मपाल ने इस पर अपना आधिपत्य कर लिया तो शानदार दरबार लगा। उस दरबार में राजस्थान, पंजाब, अन्य जगहों के राजा जो है उस दरबार में शामिल हुए थे। इसके अलावा धर्मपाल ने जैसे कि भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ठीक है, जैसे ये भारत हो गया, ठीक है, मेरी मैप उतनी अच्छी नहीं है, एक इस उसमें लिए, तो ये हो गया उत्तर, और उसके बाद ये हो गया आपका पूर्वी, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण। तो जो धर्मपाल था इसने क्या किया, जैसे कि बंगाल तो यहाँ पर था, ठीक है, और कन्नौज ये सर यूपी सटा हुआ था, तो इसके अलावा इसने उत्तर पश्चिम में इस एरिया में भी इसने क्या किया था? अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसका मतलब यह था कि अपने समय में जो धर्मपाल था इसने बहुत ही अच्छी तरह शासन किया था और अपने साम्राज्य को एकदम विस्तार कर दिया था, ठीक है, पूरी तरह विस्तृत कर दिया था। और इसमें जैसे कि एक दो जगह और आता है, क्वेश्चन में आ भी सकता है, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि मालवा, बरार, ये दो जगह ऐसी थी जिन पर जो है कि पालों का आधिपत्य था, ठीक है, पाल इस पर शासन करते थे। जैसे क्वेश्चन में आता है कि मालवा और बरार पर किसका शासनकाल था, तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा पालों का, राष्ट्रकूटों का, और एक आ जाएगा प्रतिहारों का। तब किस पर टिक करेंगे? पालों का, ठीक है, मालवा और बरार। तो ये था आपका पाल साम्राज्य, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे राष्ट्रकूट और प्रतिहार, ठीक है। पहले प्रतिहारों के बारे में पढ़ाएंगे, प्रतिहार, उसके बाद राष्ट्रकूट। तो ये पाल का एक छोटा सा वीडियो था, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।